नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। हम काफ़ी दिन से ये सोच रहे थे कि आप सभी के लिए एक पटवारी का शेड्यूल तैयार करें। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हमारे पास पटवारी एग्ज़ाम के लिए डेज बहुत कम बचे हैं। शेड्यूल हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने में मदद करता है। हमें अगर ज़्यादा दिन भी लगते हैं कि अभी बहुत दिन है एग्ज़ाम होने में, तो उसका भी हमें आभास ज़्यादा नहीं होने देता और हमें पढ़ाई से जो है वो एक जुड़ाव महसूस करवाता है। तो शेड्यूल बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनली काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मैंने जो शेड्यूल है वो आप सभी के लिए तैयार कर दिया है। तो बिना किसी देरी के इसको देख लेते हैं। हम सिलेबस को 3 फेज़ में डिस्कस करेंगे। पहला फेज़ जो आपको दिख रहा है वो है बेसिक बिल्डिंग, जो 1 से लगाकर 40 दिन तक चलेगा। हमारे पास टोटल 80 दिन आज के बाद बचे हुए हैं। 80 दिन जो पटवारी एग्ज़ाम होने को हैं, 80 दिन बचे हुए हैं। तो पहला जो फेज़ है वो रहेगा बेसिक बिल्डिंग, जो 1 से 40 दिन तक चलेगा। प्रत्येक फेज़ का मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड तीनों का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। इसकी भी अलग अलग डिसाइड करने की जो पीछे एक रणनीति है, बताऊँगा कि ऐसा क्यों किया गया है। पहले बात करते हैं फेज़ फर्स्ट की, जिसका गोल रहेगा बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना, मजबूती से सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करना। इसके लिए हमें डेली टाइम टेबल जो है, डेली टाइम 6 to 8 आवर्स देने पड़ेंगे, 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। और जो नीचे दिए गए स्टडी प्लान्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस फेज़ फर्स्ट के लिए अलग से टाइम टेबल है, फेज़ सेकंड के लिए अलग से टाइम टेबल है, तो और फेज़ थर्ड के लिए अलग से टाइम टेबल है। पहले फेज़ फर्स्ट का टाइम टेबल देख लेते हैं, जो हमें 1 से लगाकर 40 दिन तक उसी को ही फॉलो करना है। इसमें जो टाइम टेबल रहेगा फेज़ फर्स्ट के लिए, 6:30 बजे हमें 6:30 से 7:30 तक हमें उठ जाना है और फ्रेश अप होना है, लाइट वर्कआउट भी कर लेना है, जिससे हमें नई ताजगी महसूस हो, पूरे दिन हमें ऊर्जावान बनाए रखे। व्यायाम शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये आधे घंटे अगर हम कर लेते हैं तो भी हमारी बॉडी को पूरे दिन जो है आराम मिलता रहेगा। नेक्स्ट है 7 से 8 बजे तक हम करंट अफेयर्स को जो देखेंगे, राजस्थान का करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सिलेक्शन की दृष्टि से। फिर उसके बाद है 8 से 9:30 हम 1.5 घंटा ये राजस्थान जीके पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन तीनों में से कोई एक को लेंगे। फिर 9:30 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हल्का ब्रेकफास्ट लेंगे और छोटा सा इसके साथ ब्रेक भी हो जाएगा, आधा घंटा, जो कि इनफ है। नेक्स्ट है 10 से 11:30 बजे 1.5 घंटे के लिए मैथ्स लेंगे, न्यू टॉपिक्स लेंगे और प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की करेंगे। फिर है 11:30 से 12 बजे आधा घंटा जो है हिंदी की या कोई ग्रामर लेंगे, इंग्लिश की ग्रामर या हिंदी की ग्रामर लेंगे, जिसमें संधि, समास, मुहावरे। नेक्स्ट है 12 से 2 बजे हम लंच और रेस्ट करेंगे 2 घंटे के लिए। फिर 2 बजे से 3:30 बजे तक रीजनिंग लेंगे। ये 1.5 घंटा हमारे जो है रीजनिंग पे रहेगा, फोकस रहेगा, जिसमें डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो हम देखेंगे। फिर 3:30 से लगाकर 4:30 तक ये 1 घंटा जो है हम कंप्यूटर पे देंगे। कंप्यूटर हमारे लिए पटवारी एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम, इसके लिए जो है सिलेक्शन का आधार बनता है। जिसके ये सब्जेक्ट्स तैयार होते हैं वो सिलेक्शन में भी काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाता है। फिर नेक्स्ट है 4:30 से 6 बजे तक रिवीजन करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। ये 1.5 घंटा हम रिवीजन पे लेंगे। फिर
8 बजे से 9 बजे हम रिवीजन ऑफ द डेज वर्क, जो पूरे दिन हमने काम किया उस पर, और डाउट क्लियरिंग करेंगे। जो डाउट है हमारे उस पर फोकस करेंगे। ऐसे करते करते हमारे 40 दिन हो जाएंगे और हमारा बहुत सारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे फेज फर्स्ट का जो हमारा गोल था, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि हमें 40 दिन बाद अचीव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है फेज सेकंड। बिना किसी देरी के फेज सेकंड पर गौर फरमाइएगा। फेज सेकंड है, उसमें हम टेस्ट और टारगेटेड इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये जो है डे 41 से लगाकर जो 65वें दिन तक चलेगा, ये 25 डेज का समथिंग टाइम रहेगा, जिसका गोल रहेगा फोकस ऑन वीक एरियाज विथ मॉक टेस्ट। हमने जो अपने बिल्ड किया था सब्जेक्ट्स को अच्छे से, जो फेज फर्स्ट में 40 दिनों तक, उसके बाद भी हम जो टेस्ट लगाएंगे मॉक टेस्ट, उसमें हमें पता लगेगा कि कुछ एरिया जो है हमारा वीक है, उस पे हम काम करेंगे इन 25 दिनों में। इसके लिए जो रहेगा, टेक अ फुल मॉक टेस्ट एवरी डे, एक रोज़ एक टेस्ट लगाएंगे। आफ्टर द टेस्ट एनालिसिस मिस्टेक्स एंड फोकस ऑन वीकर टॉपिक्स, हम उसके बाद हम जो हमारे वीकर टॉपिक होंगे उस पर हम बात करेंगे। हम उसको जो है एनालिसिस करेंगे, जिससे आगे फ्यूचर में वो टॉपिक्स के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। फेज सेकंड का जो टाइम टेबल रहेगा, वो मॉर्निंग में हम जो है वो मॉक टेस्ट देंगे, जिसकी बात की है कि रोज़ हम एक मॉक टेस्ट देंगे फेज सेकंड में। जो 25 डेज़ का हम जो फेज सेकंड डिसाइड किया है, उसमें रोज़ एक टेस्ट देंगे। तो आप सोच लो कि 25 टेस्ट हो जाएंगे हमारे, जो 9 से 11 बजे तक चलेंगे। फिर 11:30 से 1 बजे तक हम एनालिसिस करेंगे उस मॉक टेस्ट को हमने, और वो लिखेंगे जो मिस्टेक्स हमसे हुई है, और आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा वीकर एरिया कौन सा है, कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है। जैसे किसी के एकीकरण का सवाल गलत होता है बार बार, तो वो उस पर फोकस करेगा। किसी का 1857 रिवॉल्यूशन है, उसमें से सवाल गलत होता है तो वो उस पर फोकस करेगा। किसी का साइंस में डिजीज़ पे गलत होता है तो वो उस पर फोकस करेगा। नेक्स्ट है 2 से 5 बजे तक फोकस ओनली ऑन द वीकर, जो वीक टॉपिक्स है उस पर फोकस करेंगे, ये 2 से लगाकर 5 तक। फिर 6 से 7 बजे तक हम करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स को हमें हमेशा साथ में रखते हुए चलना होगा, क्योंकि ये ऐसा एक जो है सिलेबस के अंदर ऐसा पोर्शन है जो कि भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर नेक्स्ट हैं 8 से लगाकर 9 बजे तक हम जो है क्विक रिवीजन करेंगे और नोट्स को थोड़ा है अपडेट करेंगे कि कौन सी चीज़ जो हमने नई देखी है उसको ऐड ऑन करेंगे। फिर आता है फेज़ थर्ड। फेज़ थर्ड है वो फाइनल रिवीजन का रहेगा, जो 66वें दिन से लगाकर 80वें दिन, जो लास्ट 80 दिन बचे हैं अपने पास, उस तक रहेगा। इसका जो गोल रहेगा वो कंप्लीट फाइनल रिवीजन एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का रहेगा। देखते हैं हम, काफ़ी बच्चों की तैयारी अच्छी होती है पर फाइनल लास्ट एग्ज़ाम तक जाते जाते वो अपना कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं, जो कि उनको सिलेक्शन होने से पीछे रख देता है। तो हमें वो है जो 66वें दिन से लगाकर 80वें दिन तक हम बार बार एक रोज़ का एक टेस्ट देंगे। इसमें टेस्ट भी हमने इंक्लूड किया है। एक टेस्ट रोज़ का देने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। और 3 टीयर्स में रिवीजन प्रोसेस भी इसमें रखेंगे। 3 टीयर्स का कैसे हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 66वें दिन से 72वें दिन है, उसके बीच में कंप्लीट सब्जेक्ट्स का जो है हम एक बार रिवीजन कर लेंगे इन 6 से 8 दिनों में। फिर उसके बाद है 73वें से लगाकर 77वें जो दिन हैं, इन डेज 4-5 दिनों में हम फोकस ऑन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, जो हमारे अभी भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लगते हैं उस पर हम जो है ध्यान देंगे। और जो इन लास्ट 2 से 3 दिन बचेंगे अपने पास, उसमें रिवाइज्ड फार्मूला, फैक्ट्स एंड ट्रिक्स, हम जो भी ट्रिक्स बनाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको साइंस में अगर किसी के डिजीज़ की ट्रिक्स बनी हुई है उसको देखेंगे। जो कुछ फैक्ट्स जो हमें कंफर्म, जैसे कोई डेट वगैरह याद नहीं होती है, किसी की डेट, किसी और फार्मूलाज नहीं याद हो रहे, मैथ्स के कुछ फार्मूलाज होते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम इन 2-3 दिनों में लास्ट में जो हल्का जो है रिवीजन करेंगे।
इस टाइम पे हमें कोई एक सब्जेक्ट टफ सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है, और ऐसे करते करते हमारे 80 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है, दिस स्केड्यूल इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू कवर द एंटायर सिलेबस इफेक्टिवली, फोकस ऑन रेगुलर प्रैक्टिसेस, मॉक टेस्ट एंड टारगेटेड रिवीजन। जो ये सिलेबस बनाया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी इसमें जो है हमने इंक्लूड किया है, टारगेटेड जो रिवीजन है वो भी हमने इसमें जो है वो इंक्लूड किया है। स्टे कंसिस्टेंट एंड यू विल श्योरली अचीव सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम। अगर हम ये 80 दिन ईमानदारी के साथ फॉलो करते हैं, अगर इसी अनुसार करते हैं, या आपके अनुसार अगर मेरे से जो मैंने स्केड्यूल तैयार किया है, मैंने जो टाइम टेबल तैयार किया है, उससे भी अगर आपका अच्छा अगर बनाया हुआ है तो आप अपना भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। बट इसमें आपको जो है आपकी ईमानदारी होना ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार रहते हैं अपने साथ तो आप ज़रूर जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।